अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कीमा शलजम की रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। वैसे तो गोश्त या कीमे में हम शलजम बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कीमे के साथ मैंने एक और चीज़ का इजाफ़ा किया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का इन्हेंस हुआ है। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। कीमा शलजम बनाने के लिए शलजम है 1 किलो। इसे मैंने पत्तों समेत लिया है। इस तरह से आप इसको बनाइए। शलजम कीमा बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। अब हम इसके इस डंठल को भी रिमूव कर देंगे, सिर्फ हमें इसके लीव्स चाहिए बस। और ये जो शलजम होता है, इसका ये वाला पार्ट हमें चाहिए होता है। तो आइए सबसे पहले ये डंठल को अलग करके इसकी पत्तों की हम कटिंग कर लेते हैं और इसको शलजम को और पत्तों को हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने पत्तों वाले शलजम के लीव्स अलग कर लिए थे, अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। और जो इसके शलजम हैं उसको भी मैंने छील के इस तरह से पीसीस में काट लिए हैं। रफली सा आप इसको कट कर लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि हमने इसकी कोई शेप नहीं रखनी है। हमने रफली इसको चॉप किया है। कीमा ले लिया है आधा किलो। मटन का कीमा है ये, आप बीफ का या चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। ये मोटा मोटा इस तरह से ये देखिए कुटा हुआ है कीमा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसको मैं किस तरह से कुक कर रही हूँ। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा शलजम बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पोट ले लिया है, कुकिंग पोट। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। हल्का सा इसको हम गरम करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 12 से 15 अदद काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, लौंग 5 अदद, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद बड़ी इलायची। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल में। थोड़े गरम मसाले और ज़ीरा हल्का सा ये कड़कड़ाएंगे, इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज। बारीक स्लाइसिस में मैंने इसे काट लिया था। एक दो सेकंड तक बस हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ये हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए यहाँ पर ये प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो गई है, हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ केजी, आधा किलो कीमा, कुटा हुआ मटन का कीमा है ये। प्याज के साथ हम इसे फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक, कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए यहाँ कीमे का कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अदद ग्राइंड किए हुए टमाटर। इसे मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक। इसके साथ हम कीमे को 1 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से टमाटर के साथ कीमा भुन रहा है। टमाटर का कच्चापन भी दूर हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून। 4 से 5 चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको हमने 2 मिनट तक भूनना है। नमक और मिर्चों का तनासब आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कीमा बहुत अच्छी तरह से भून रहा है और इसका टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया, इसका ऑयल भी देखिए सेपरेट हो चुका है।
अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसे 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसका ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। यहाँ देखिए कीमे का पानी भी ड्राई हो चुका है, अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। बहुत अच्छा से इसका मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये कटे हुए बारीक शलजम के पत्ते। शलजम कटे हुए ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं पत्तों समेत। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसे मैंने कवर कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये कीमा शलजम के साथ बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए शलजम बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। और ये जो शलजम के आपको पीसेस नजर आ रहे हैं, इसके टुकड़े, इसको हम इस तरह से इसी स्पून की मदद से हम इसको कुचल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से और इसके बारीक पीस हो जाएं। और ये कुचला हुआ कीमे में बहुत ही मज़े का लगता है, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। ये देखिए यहाँ पर शलजम को कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से मैंने घोट लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली फिटा हुआ दही। एक टिप आपको देती चलूँ, जब भी आप खाना पकाते वक्त दही का इस्तेमाल करें खाने में, तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। इसके बाद आप दही शामिल करें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। इस तरह करने से दही फटा फटा सा नहीं रहेगा। अक्सर ये होता है कि हमने मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे हमने खाना कुक किया और हमें दही डालना है, तो जब हमने दही डाला है तो वो दही फट जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जब दही शामिल करना हो, आपने इसकी आंच को बिल्कुल कम कर देना है और इसके बाद आपने दही शामिल करना है। या क्रीम को आप शामिल करना चाहें तो क्रीम भी आप शामिल कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे कम फ्लेम पे मैंने डाला है। अब हम इसको 1 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छी से हमने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये भुन चुका है। बिल्कुल भी अब दही का पानी नहीं है और ऑयल भी थोड़ा सेपरेट हो चुका है। अब आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसे मैंने कूट लिया था। और आधा मैं इसमें नींबू का ये रस डाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया है ये। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस डालने से जो शलजम में खारापन होता है और इसके पत्तों में होता है ना, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। आपको बिल्कुल भी इसमें खारापन महसूस नहीं होगा। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। आप मेरी टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए तो यकीनन बहुत ही मज़े का कीमा शलजम बनकर तैयार होगा। यूँ तो कीमा और शलजम सभी बनाते हैं, लेकिन आप इसको मेरी तरह से बनाइए और बहुत ही मज़े का जायका उठाइए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।